सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में ऑनलाइन कंपाइलर को यूज़ करूंगा। इसके बाद VS कोड पर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग से करूंगा। इसके बाद हम लोग एक अलग लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग थ्योरी के सेक्शन को कवर करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर के लिए आप लोगों को अपने ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर में यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है ऑनलाइन सी कंपाइलर। यहाँ पे आप लोगों के पास फर्स्ट लिंक जो आप लोगों के पास आ रहा है GDB ऑनलाइन कंपाइलर, ये कंपाइलर है आप लोगों के पास। इस कंपाइलर को मैं इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप लोगों के पास टू विंडोज आ रही हैं। ऑनलाइन GDB यहाँ पे हमारे पास टू स्क्रीन्स आ रही हैं। इसमें एक स्क्रीन तो हमारे पास ये है, जिसके अंदर हमारे पास हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे, और दूसरी हमारे पास एक स्क्रीन आप लोगों के पास आ रही है। इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास जो भी हम लोग लिखेंगे उसकी आउटपुट शो होगी। इस पे हम लोग कोडिंग करेंगे और इसके ऊपर हम लोग एक ही आउटपुट शो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ऑनलाइन कंपाइलर को मैं यूज़ इस वजह से कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर वगैरह बाज़ को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम करते हैं, ताकि हम किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचकर हमारा मेन फोकस प्रोग्रामिंग पर रहे। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसी ऑनलाइन कंपाइलर को यूज़ करेंगे, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर VS कोड की इंस्टॉलेशन की गाइड भी बता दूंगा कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसमें सी लैंग्वेज को कैसे रन करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब भी आप इस ऑनलाइन कंपाइलर को रन करेंगे तो एक बेसिक कोड हमारे पास यहाँ पे शो होगा। ये बेसिक कोड आप लोगों के पास ऐसे ही है और इसको आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग इसमें देख रहे हैं जो लिखी हुई है, ये एज इट इज ही आप लोगों के पास रहेगी, और कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन अभी नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को आज पता चलती जाएगी और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी फिलहाल जितना इसमें बताना है, उसमें आप लोगों के पास ये हमारे पास एक हेडर फाइल है। सिर्फ अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखें। इसमें ये एक मेन फंक्शन है। उसके बाद ये आप लोगों के पास ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रेसेस हैं, और इसके दरमियान में ये आपके पास कोड है। कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इस सेक्शन को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसमें आप इतना याद रखें कि आप लोगों के पास सी लैंग्वेज में एक मेन आपके पास फंक्शन होता है, जिसकी बॉडी के अंदर हम लोग तमाम कोड को रन करते हैं। ये जो ब्रैकेट्स आप लोगों के पास आ रही हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लोग लिखेंगे वो आप लोगों के पास एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रिंट एफ, और एक खास तरीके से लिखा हुआ है। इसको आपने ऐसे ही लिखना है, हेलो वर्ल्ड। इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आप लोगों के पास शॉर्ट की भी है, F9 आप प्रेस कर सकते हैं। इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट यहाँ पे शो हो गई। यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था और यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड शो हो गया। ये बेसिक प्रोग्राम आप लोगों ने ऐसे ही इसको अपने ज़हन में रखना है और ये आपने ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट, अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं इसमें थोड़ी सी इसकी आउटपुट चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो क्लास लिखता हूँ और इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हेलो क्लास शो हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हेलो क्लास लिखा और यही सेम आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो गया। ओके, थोड़ा सा इसको और चेंज करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो क्लास लिखा और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, जो भी हम इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास, एक ये कॉमा है लगा हुआ है और एक ये इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर आप लोग जो भी लिखेंगे ये एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने 2 लाइंस के अंदर प्रिंट एफ लिखा है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो मेरे पास ये मैंने 2 लाइंस में लिखा है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये एक लाइन के अंदर ही प्रिंट हुआ है। तो प्रिंट एफ बेसिकली बाय डिफॉल्ट आप लोग जितनी दफा मर्जी इसको लिख लें, ये आप लोगों के पास एक ही लाइन के अंदर प्रिंट होता है। ओके जी, प्रिंट एफ का बेसिकली हम लोग जरा देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। प्रिंट एफ आप लोगों के पास किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए शो किया, किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करता है। यहाँ पे इसके लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी इसकी डेफिनेशन एक हेडर फाइल है stdio.h, इसके अंदर मौजूद है। इस हेडर फाइल के अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ से खत्म करता हूँ
और इसको रन करते हैं तो ये यहाँ पे आप लोगों के पास एरर दे देगा। एरर में लिखा है इन मेन फंक्शन प्रिंट ऑफ हेलो वर्ड इंक्लूड और प्रोवाइड डिक्लेयर आप लोगों को करना पड़ेगा। ये इसमें एरर भी इसमें शो कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे हेडर फाइल को लाजमी इंक्लूड करना है और वो हेडर फाइल है ओके। सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ हमारे पास यहाँ पे आप लोगों के पास ये प्रिंट एफ आप लोगों के पास एक कीवर्ड है, हेलो वर्ड हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप लोगों ने लिखी हुई है। प्रिंट एफ स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड होता है, यानी इसको आप लोग कहते हैं ये स्टैंड्स फॉर प्रिंट फॉर्मेटेड, यानी इसको ये शॉर्ट फॉर्म है, ये प्रिंट फॉर्मेटेड की शॉर्ट फॉर्म प्रिंट एफ है। ये बेसिकली आप लोगों के पास 1972 में आपके पास इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया था सी लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करें, हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट एफ को 2 लाइन्स के अंदर लिखा है, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो हमारे पास 1 लाइन के अंदर शो हो रही है यहाँ पे। तो हम एक और दफा प्रिंट एफ लिखते हैं इसमें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ वेलकम टू सी, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस कंपाइलर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ जो है वो 3 टाइम्स लिखा है, और 3 टाइम्स लिखने के बाद आप लोगों के पास जो आउटपुट आ रही है वो 1 लाइन के अंदर शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रिंट एफ जितनी दफा मर्जी लिखें, आप लोगों के पास यहाँ पे ये 1 लाइन के अंदर ही प्रिंट होगा। क्या होगा अगर मैं इसमें ये चाहता हूँ कि हेलो क्लास ऊपर आए, हेलो वर्ड नीचे आए और वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके नीचे शो होनी चाहिए, यानी ये जिस तरह से मैंने लिखा है ये इसी तरह से ही शो हो। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल आप लोगों के पास ऑपरेटर्स होते हैं जिनको एस्केप सीक्वेंस बोला जाता है। इसमें आप लोगों के पास एस्केप सीक्वेंस इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं इनको यूज करता हूँ \n। ये हमारे पास \n एक एस्केप सीक्वेंस है। इसका मतलब है कि आप लोग ये अभी आसान वर्डिंग अगर देखें तो \n का मतलब है कि ये जहां भी लगा है उससे आगे जो भी आएगा वो न्यू लाइन में आ जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये हेलो क्लास आपके पास 1 लाइन में आ गया, जो हम लोगों ने ये लिखा हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने ये हेलो क्लास ये लिखा है, ये आप लोगों के पास 1 लाइन में आ गया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे \n लिखा है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट लाइन आप लोगों के पास थी वो नेक्स्ट लाइन पे आ गई, लेकिन अगली जो 2 लाइन्स आप लोगों के पास शो हो रही हैं, जिसमें आप लोगों के पास 1 लाइन ये है और 1 लाइन ये है, ये न्यू लाइन पे तो आ गई है, लेकिन अगली 2 लाइन्स 1 लाइन के अंदर यानी 1 लाइन के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इसमें भी अगर मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं \n लगाता हूँ और इसको अगर रन करते हैं, तो हमारे पास ये तीनों यानी आप लोगों के पास जब हेलो वर्ड आएगा, हेलो क्लास आएगा, \n मीन न्यू लाइन्स में, और अगर मैं हेलो वर्ड लिखूंगा तो \n की वजह से ये नई लाइन में आप लोगों के पास आ गया। इस \n की वजह से जो नेक्स्ट लाइन हमारे पास आएगी वो न्यू लाइन के अंदर आप लोगों के पास आ गई। ये आप लोगों के पास \n है, ये इस एस्केप सीक्वेंस को आप लोग न्यू लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है। इसके बाद आप लोगों के पास कुछ और एस्केप सीक्वेंसेस हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो इससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग इस कोड में इस चीज़ को देखें तो इसका कोई खास यानी कोड के ऊपर असर नहीं है। ये कमेंट सेक्शन होता है, जिसके अंदर आप लोगों के पास अगर आप इसको रिमूव भी कर दें तो कोई मसला नहीं। अगर मैंने ये यहाँ पे लिखा है तो इसको भी अब रिमूव कर दें, इससे भी कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे से ख़त्म कर दूँ तब भी कोई इशू नहीं है, इसको ख़त्म कर दूँ तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिक आप लोगों के पास कोड आ गया जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। तो अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ राइटिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग कमेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कमेंट्स जो हैं वो आपके कोड को डिस्क्राइब करते हैं। किसी जगह पे कोई आपने पॉइंट लिखना है, कोई वाज़ह करना है कि यहाँ पे ये मेरा कोड ये कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था
1972 के अंदर आप लोगों के पास ये प्रिंट फॉर्मेटेड का आप लोगों के पास यानी ये प्रिंट फॉर्मेटेड के नाम से आप लोगों के पास इसको प्रिंट फॉर एफ को प्रिंट फॉर्मेटेड कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास मैंने लिखा था स्केप सीक्वेंस, तो ये कमेंट है और जो हम लोग डिलीट कर दिया। ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन ये है कि आपके प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सी कंपाइलर, कोड कंपाइलर, रन डिबग सी प्रोग्राम। तो इसमें अगर मैं कमेंट्स की बात करता हूँ तो कमेंट में आपके पास टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। अगर पहला कमेंट अगर मैं देखूं तो उसमें आप लोगों के पास एक कमेंट है जिसको आप लोग बोलते हैं सिंगल लाइन, और अगर मैं सेकंड कमेंट बोलूं तो उसको आप लोग बोलते हैं मल्टी लाइन। सिंगल लाइन का मतलब ये है कि आप लोगों को एक वक्त में एक लाइन को ये कमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल ये पहली लाइन थी, और कमेंट अगर हम किसी लाइन को कर देते हैं तो वो कंपाइलर उसको रीड नहीं करता। मैं इसमें एक लाइन को कंपाइल करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा पहला प्रिंट एफ मैंने लिखा है हेलो क्लास, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ तो ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। इसको हम लोग रन करते हैं तो आप लोगों को देखें कि आप लोगों के पास हेलो क्लास कमेंट हो चुका है, ये हमारे पास आउटपुट के अंदर शो नहीं हो रहा। यानी यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टू जो लाइंस हैं वो प्रिंट हो रही हैं, कमेंट वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा जो पहला हमने कर दिया था। अगर हम लोग यहाँ पे इस कमेंट वाले पोर्शन को खत्म कर देते हैं तो अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास अब ये वाली लाइन भी प्रिंट में आ गई है, ये भी आ गई है और ये भी आ गई है। ओके, एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर इस सारे को मैं अभी खत्म करता हूँ। प्रोग्राम के अंदर जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आउटपुट आए, इसमें मैं इस कोड को क्लीन कर देता हूँ। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें आप लोगों के पास ये था सिंगल लाइन कमेंट था। अगर मैं मल्टी लाइन यानी एक ही वक्त में बहुत सारी लाइंस को मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास जो कमेंट है वो इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको खत्म करता हूँ, मैं इसमें स्टार इस बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और ये अब इसके बाद जब मैंने ये लगाऊंगा तो मेरे पास सारे का सारा ये आपके पास कमेंट हो जाएगा। लेकिन जहां तक मैं करना चाहता हूँ उसमें मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगा और फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा तो मेरे पास इस वक्त ये वाला हिस्सा सारा कमेंट हो चुका है। इट मीन्स के अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास ये कुछ मल्टी लाइन कमेंट कुछ इस तरह से है। यानी ये आपके पास मल्टी लाइन कमेंट और इसमें आप कुछ भी लिखना शुरू कर सकते हैं हेयर। तो आप लोगों के पास मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर आपके पास एक ये सिंबल है, यानी आप लोगों के पास फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश, इसके दरमियान में आप लोग जो भी आप लोग कोड लिखेंगे यहाँ पे आप लोग कुछ भी आप लोग लिखेंगे वो सारे का सारा आप लोग कमेंट के पोर्शन में हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा प्रिंट एफ की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। मैं सिंपल एक प्रोग्राम इसमें, अब आप एक चीज और भी देखें कि यहाँ पे आपके पास ये बाय डिफॉल्ट कुछ हमारे पास हिस्सा लिखा हुआ आया था यहाँ पे ऊपर टॉप पे। तो अगर आप लोग देखें यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारे का सारा हिस्सा कमेंटेड है, यानी ये आपके पास प्रोग्राम में आपके पास कंपाइलर इसको रन नहीं करेगा। और हो कहाँ से रहा है, आपके पास ये मल्टी लाइन कमेंट है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है। इसके दरमियान में यहाँ पे जो भी आप लोग लिखेंगे वो आप लोग के पास कमेंट कंसिडर किया जाएगा, वो आपके कोड पे इफेक्ट नहीं डालेगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ओके, मैं सिंपल एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जिसमें आप लोगों के पास ऐसे शो हो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। तो हमारे पास ये प्रोग्राम 1 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ। हम लोग लिख देते हैं लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा जरा सोचें कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास इसकी आउटपुट
अभी यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है जी। एरर क्या है कि यहाँ पे उसने बोल रहा है कि आप लोगों के पास अनडिक्लेयर है। मीन से यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास लगाने थे जो हम लोगों ने नहीं लगाए। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप लोगों के पास देखें यहाँ पे जो आउटपुट आई है, यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 आप लोगों के पास एक ही लाइन के अंदर आ चुकी है। तो मेरे पास जो अभी फिलहाल मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मुझे लाइन 1 आप लोगों के पास, लाइन 1 फर्स्ट लाइन पे, उसके बाद मुझे सेकंड लाइन पे लाइन 2 और फिर थर्ड लाइन पे आप लोगों के पास लाइन 3 मुझे चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ \n और नेक्स्ट आप लोगों के पास फिर \n यूज करता हूँ। तो इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 जो मेरे पास रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो मेरे पास यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एस्केप सीक्वेंस के कुछ और एस्केप सीक्वेंस हमारे पास होते हैं जिनको कॉमनली जो यूज होते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एस्केप सीक्वेंस। \n है, \t है, इसमें आप लोगों के पास डबल बैकस्लैश है, डबल बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमा सिंगल आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों के पास और सिंगल कोट के साथ आप लोगों के पास बैकस्लैश आ जाएगी। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्रिएट करता है न्यू लाइन। टैब जो है ये आप लोगों के पास ऐड हॉरिजॉन्टल टैब करता है। अगर मैं टैब की बात करूं तो रफली 8 स्पेस बार, 8 स्पेस आप लोगों के पास स्पेस बार अगर हो तो आप लोगों के पास एक टैब बनता है। उसके बाद प्रिंट स्पेशल करेक्टर, कुछ स्पेशल करेक्टर्स हम लोगों ने प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। प्रिंट दी स्पेशल करेक्टर्स अगर हम लोगों ने प्रिंट करने हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करते हैं। जिसमें आप लोगों के पास आ जाएगी डबल बैकस्लैश है, उसके बाद सिंगल बैकस्लैश विद 1 इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल बैकस्लैश विद सिंगल कोट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो आप लोगों के पास आ जाएगी। ओके, इसमें हम लोग थोड़ा सा इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने जो आउटपुट देनी है उसमें मैं ये इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें हम लोग टैब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आइटम लिखा हुआ आए और फिर मेरे पास आ जाए प्राइस, आइटम प्राइस और क्वांटिटी। तो यहाँ पे आइटम में मैं लिख लेता हूँ पेन, प्राइस में मैं लिख लेता हूँ 10 और क्वांटिटी के अंदर मैं लिख लेता हूँ 5। सिमिलरली हम लोग इसी आइटम को यहाँ से कॉपी करते हैं। नीचे जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बुक, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 50 और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 2। ओके, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग ये आउटपुट चाहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें ऊपर वाले हिस्से को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। तो इसके लिए हम लोग printf यूज करते हैं। पहले मेरे पास आइटम, क्वांटिटी एंड प्राइस है। यहाँ पे मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, इसको मैं फिलहाल रिमूव स्पेस कर देता हूँ। अगर मैं इस वक्त यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा तो ये जैसे आप लोगों के पास लिखा हुआ है ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। मुझे आइटम के बाद यहाँ पर \t लगाता हूँ तो मेरे पास प्राइस और आइटम के दरमियान 8 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी और फिर मैं प्राइस के दरमियान यहाँ पे \t लगाता हूँ। इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आ गई है आइटम, प्राइस एंड क्वांटिटी आप लोगों के पास शो हो गई। यहाँ पे ये जो मैं टैब का यूज कर रहा हूँ
हॉरिजॉन्टल स्पेस बार, इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो पहला हमारे पास पेन है, बुक है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग लिख लेते हैं टैब, और ये इसको अब रन करते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास आई, और उसके बाद दूसरी लाइन जो है वो बिल्कुल उसके सामने ही आ गई है। हमारे पास रिक्वायर्ड ये आउटपुट नहीं आ रही, तो रिक्वायर्ड आउटपुट लाने के लिए मुझे यहाँ पे न्यू लाइन का एक टैब यूज करना पड़ेगा। तो ये करेगा क्या कि आप लोगों के पास ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद अगली जो भी लाइन प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन पे आपके पास आएगी। तो इसको हम लोग रन करते हैं। तो मेरे पास अब ये रिक्वायर्ड आउटपुट की तरह आपके पास शो हो रहा है। ये आप लोगों के पास आ गया। ओके, नेक्स्ट हमने एक और करना है, तो हम लोग इसी को ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बुक, और यहाँ पे 50, और यहाँ पे आप लोगों के पास 2 आ गया। तो इसको हम लोग रन करते हैं। तो अभी हमारे पास ये आगे ही लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग \n को यूज कर लेंगे। अब रन करते हैं इसको। तो आप लोगों के पास रिक्वायर्ड जो आउटपुट आप लोगों के पास थी वो आप लोगों के पास आ गई, मतलब मुझे ये वाली आउटपुट चाहिए थी, तो मेरे पास यहाँ पे ये आउटपुट आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे टैब का हमने यूज किया। हम लोग यहाँ पे स्पेस भी यूज कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज ये 10 है, तो 10 से पहले मैं स्पेस अगर करूंगा तो ये एक स्पेस यहाँ पे आप लोगों से बढ़ जाएगी। मसलन मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें 10 जो है ये आप लोगों के पास प्राइस के बिल्कुल नीचे आ गया। सिमिलरली अगर मैं 50 पे करता हूँ तो 50 भी आप लोगों के पास आगे आ जाएगा, और अगर मैं 5 के पास करता हूँ तो 5 उससे आगे चला जाएगा, और 2 भी उससे आगे चला जाएगा। इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैंने एक सिंबल आ गया, इसको खत्म कर देते हैं। अब रन करते हैं, तो ये हमारे पास परफेक्ट आउटपुट आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास टैब है, बैकस्लैश है, और डबल बैकस्लैश आप लोगों पर यूज होती है। लेट्स सपोज के अगर आप लोग यहाँ पे मैं एक आउटपुट लिखता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं ऐसे मुझे ये शो हो शी सेड, और इसके बाद वो एक डबल कोड एक आपके पास आ जाए और लिखा हुआ आ जाए सी, और फिर उसके बाद आ जाए प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हमारे पास एंटर, प्रोग्रामिंग इज फन। और इसके बाद हमारे पास एक और सिंगल कोट आपके पास आ जाए, और इसके बाद यानी डबल कोट आ जाए। इसके बाद हमारे पास आ जाए इट्स इजी टू लर्न सी, और इसके बाद फुल स्टॉप आ जाए। इस आउटपुट को अगर हम लोग करना चाहें तो इसके लिए हम लोग जो कोड करना है, आप लोग पहले थोड़ा सा इस पे सोचें कि ये कोड आप लोगों ने कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रोग्राम इसको करने के लिए हम लोग जिन चीज़ों को यूज़ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ। पहले आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहा है शी सेट, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ, यानी मेरे पास ये इन्वर्टेड कॉमास ये आगे हैं और ये आगे हैं। तो इसको जरा रन करते हैं। ये तो आपके पास एरर, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया। अभी भी एरर आ रहे हैं। यहाँ पे इस इन्वर्टेड कॉमा को आप ना लगाएं, तो आप लोगों के पास ये एज इट इज आ जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वायर्ड आउटपुट अभी भी नहीं आई। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आए सी के बाद मेरे पास यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लिखा हुआ आना चाहिए, यानी यहाँ पे मेरे पास इन्वर्टेड कॉमास आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे इनमें से कुछ सिंबल हमें यूज करने पड़ेंगे, यानी एस्केप्स करैक्टर यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक एस्केप करैक्टर होता है, जिसको हम लोग बैकस्लैश और हम लोग इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लेते हैं। तो अब आप देखें, तो मैंने यहाँ पे ये वाला एस्केप सीक्वेंस यूज किया। इसको रन करते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट सी में आप लोगों के पास ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे शो हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। अब नेक्स्ट लाइन मैं ज़रा एक और मेथड से यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूँ और अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाऊं तो इसका मतलब है कि इस बैक स्लैश एन के आगे जो भी लिखा जाएगा वो न्यू लाइन के ऊपर आएगा। तो मैं इस तरह से भी बैक स्लैश एन लगा सकता हूँ और मैं ऊपर वाली लाइन के ऊपर भी बैक स्लैश एन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा कर तो मैं ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ। लेकिन ये आपके पास ये है, इसको रन करते हैं तो आप लोगों के पास आ गया शी सेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फन। नेक्स्ट हमारे पास एक और हमारे पास आ गया इट्स इजी टू लर्न सी। ये इजी है जी। यहाँ पे मैं एक और प्रिंट एफ लिखता हूँ और यहाँ पे यहीं पे बैक स्लैश एन भी यूज़ कर लेते हैं। यहीं पे आप लोग यूज़ कर लें सिंगल कोट बैक स्लैश एन। ये सिंगल कोट शो कर देगा और इसके बाद आप लोग मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट और ये कॉमा आ जाएगा, यानी ये स्पेस, ये जो स्केप सीक्वेंस है ये सिंपल एक एक कोड को प्रिंट करेगा जो इट के ऊपर आ जाएगा और इसके बाद आप लोगों के पास लिखेंगे इट्स इजी टू लर्न सी। तो इसको रन करते हैं। अच्छा, मैं बार बार यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे पास बार बार एरर आ रहा है। तो एरर्स को हम लोग देख लेते हैं। सी लैंग्वेज का एक अपना सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स से अगर आप लोग हटकर अपने कोड में कोई भी थोड़ी सी भी चेंज करेंगे तो वो एरर जनरेट करता है। तो जैसे कोड लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने ऐसे ही रहने देना है और अगर एरर आ जाता है तो इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि एरर भी आपके प्रोग्राम का हिस्सा है और इसको आप लोग एरर को पढ़ें और पढ़ने के बाद आप लोग देखें तो आप लोगों के एरर भी रिमूव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था एरर एक्सपेक्टेड, यानी एरर हो सकता है सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न, यानी यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट थी और रिटर्न स्टेटमेंट से पहले यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। तो इसको आप रन करते हैं, अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है। इसको हम लोग दोबारा चेक करते हैं कि जी अब एरर किस साइड पे आ रहा है। यहाँ पे एस अगर मैं इसके साथ लगाता हूँ तो ये कुछ और बन रहा है। रन करते हैं अब इसको तो मेरे पास वार्निंग वो शो कर रहा है बैरल। यहाँ पे ये मेरे पास आउटपुट शो हो गई है, इट्स इजी टू लर्न सी। ओके, अगर मैं डबल बैक स्लैश अगर यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं शी सेड से पहले यहाँ पे अगर डबल यूज करता हूँ तो देखें इसका इफेक्ट मेरे पास क्या आएगा। यानी मैंने सी से पहले ये यूज किया तो मेरे पास एक सिंगल लाइन मेरे पास आगे बैक स्लैश आप लोगों के पास शो हो गया। इसकी हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि मुझे एक प्रोग्राम चाहिए जिसके अंदर मैं, जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर में कोई फाइल या कोई कुछ भी ओपन करते हैं तो उसका कोई पाथ होता है फाइल का। तो मैं ये लिखना चाहता हूँ कि फाइल पाथ और दो कॉलन लगाते हैं और सी कॉलन स्लैश प्रोग्राम। ये मैं आउटपुट इसकी शो करवाना चाह रहा हूँ। तो इसकी आउटपुट को शो करवाने के लिए अब इसको हम लोग यहाँ से कोड को मैं इस कोड को ऊपर पेस्ट ही कर देता हूँ, यानी इस कोड को हम लोग इसका कोड था यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ जी, इस चीज़ को प्रिंट करना है। तो इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। सबसे पहले आप लोगों के पास इन्वर्टेड कॉमर्स तो एज इट इज आएंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल फाइल पाथ, नेक्स्ट दो कॉलन है और मैं सी लिखता हूँ, सी टू कॉलन। अब आप लोगों के पास एक बैक स्लैश आप लोगों को चाहिए, तो अगर आप सिंगल लगाएंगे तो नहीं आएगा, अगर आप डबल लगाएंगे तो एक स्लैश आपके पास, यानी डबल बैक स्लैश लिखेंगे तो एक दफा प्रिंट आप लोगों के पास एक बैक स्लैश प्रिंट होगी। डबल बैक स्लैश लिखते हैं और इसके बाद हम लोग प्रोग्राम लिख देते हैं।
तो इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई। यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। तो हमारे पास हमने कुछ कॉमन एस्केप सीक्वेंसेस हम लोगों ने कवर किए हैं। अच्छा, हम लोग प्रोग्राम को रन कर रहे थे, प्रोग्राम को रन करने के दौरान हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे थे। ये जो मैं कोड कर रहा हूँ ये तमाम कोड आप लोगों को एक फाइल के अंदर मिल जाएंगे, तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ तो उस प्रोग्राम को लिखने के दौरान कुछ एरर्स मेरे पास आ रहे थे, तो एरर्स में कुछ देख लेते हैं। लेट्स सपोज के कॉमन यहाँ पे मैं अगर सेमीकोलन मेरा मिस हो जाता है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो क्लास, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस स्टेटमेंट के एंड के ऊपर एक सेमीकोलन नहीं लगाया। ये जो सेमीकोलन है हमारे पास, इस सेमीकोलन को आप लोग क्या बोलते हैं जी, इसको आप लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं, और इसको आप लोग सेमीकोलन भी बोलते हैं। ओके, हर सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के एंड पर आप लोगों के पास सेमीकोलन होना जरूरी है, यानी ऐसे ही है जैसे आप लोगों के पास स्टेटमेंट का एंड हो गया। और रिटर्न जीरो जो मैंने लिखा है इसको मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था। रिटर्न जीरो का मतलब है, सिंपल आप इतना ही देख लेंगे, इसका मतलब है कि प्रोग्राम एंड हो गया यहाँ पे, प्रोग्राम एंड। और ये मैं जो डबल बैकस्लैश यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट आप लोगों के पास यूज हो रहा है। आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट मैं देता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। इसको आप लोग कीजिएगा और मुझे सबमिट करवाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग देखेंगे। सिंपल सी एक प्रोग्राम हम लोग आप लोगों की असाइनमेंट के लिए आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से आपके पास शो हो, शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट लिख लेते हैं, इसमें आप लोगों के पास डैश मिल्क, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मिल्क, ब्रेड और एग। इस प्रोग्राम को आप लोग एज अ प्रैक्टिस के तौर पे करने की कोशिश कीजिएगा। ओके जी, यहाँ पे हम लोग सिर्फ आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसको हम लोगों ने प्रिंट एफ और एस्केप सीक्वेंस के टॉपिक को कवर किया। ओके जी, थैंक यू।